हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम रीतकाल की अगली सीरीज शुरू करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना के हमने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, आप लोग वहाँ जाकर रिवीजन कर सकते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण रूप भरो अखियाँ ने भरोस भरे उन्हें हार सुधरियो पर है। यह देव की पंक्तियाँ हैं। रीत कवियों तथा रीत मुक्त कवियों में एकमात्र कवि कौन है जिसने निर्गुण भक्तों की अक्कड़ता के साथ साथ जात पात ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया? तो देव ने किया है। उपजे रस बीज तय बिन सेतु सवै चित छार के छाड़े एक अस देखूं कछु न बिसे क्यों ज्यों एक ही उनिहार कुनहर के भांडे तापर ऊंच यो नीच विचार व्रताब की याद बढ़ावत चांडे वेदन मूंद कियो इन धुंध के सूद अपावन पावन पांडे। ये देव की पंक्तियां थी। बंसी बट तट नट नागर नट तुमो, ये भी देव की पंक्तियां हैं। पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म रास सुधा के कोरे एक बार ही कुरे परी, ये भी देव की पंक्तियां हैं। देवचरित नाटक देव माया प्रपंच है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरे डरे डरे गोरो गोरो मुख आज और सो बेलाओ जात, ये देव की पंक्तियां हैं। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ मुक्त काव्य जगत विनोद पद्माभरण गंगा लहरी प्रबोध पचासा कल्पच्चीसी प्रताप सिंह वृद्धावली राम रसायन। प्रबंध काव्य में है हिम्मत बहादुर वृद्धावली। पद्माकर के रीत निरूपक संबंधी ग्रंथ हैं जगद्विनोद पद्माभरण। पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन तथा जगद्विनोद में नायक नायिका भेद तथा नवरस का वर्णन है। पद्माकर ने जगद्विनोद की रचना कब और किसके आश्रय में की है? तो 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में की। पद्माकर के किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद चार प्रकार के दर्शन, नायक के सखाओं, नायिका की सखी, तीन प्रकार की दूतियों तथा षड्ऋतु का वर्णन तथा श्रृंगार रस के अनुभवों के विवेचन के व्यास से 8 सात्विक भावों और 12 भावों का वर्णन करते हुए श्रृंगार आदि नवरसों का विवेचन प्रस्तुत किया है? तो जगद्विनोद ने किया है। जगद्विनोद में पद्माकर के जगद्विनोद में कितने प्रकरण हैं? तो इसमें 6 प्रकरण हैं, 731 छंद हैं। पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रय में थे? तो पद्माकर सागर नरेश, रघुनाथ राव, जयपुर नरेश, प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, महाराज जैतपुर, सुमरा निवासी नोने, अर्जुन सिंह, दतिया नरेश, महाराज परीक्षित, सुजाउद्दौला के जागीरदार गोसाई, अनूपगिरी यानी कि हिम्मत बहादुर वृद्धावली, सितारा नरेश, रघुनाथ राव, उदयपुर नरेश, महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहे। पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ तो जगद्विनोद और पद्माभरण दोनों हैं। महाराज ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ आलीजा प्रकाश नामक ग्रंथ मिलता है। जगद्विनोद और आलीजा प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है। आलीजा प्रकाश में जगद्विनोद के ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दांतर के साथ रखे गए हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस नरेश ने दी थी? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। यह पद्माकर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, तो पद्माकर की पंक्तियां हैं। पद्माकर के काव्य में कहाँ की प्रकृति एक लोक जीवन का जीवंत चित्रण हुआ है? तो बुंदेलखंड। फाग यानी कि होली का कवित्व पूर्ण एवं सरस चित्रण किस कवि के काव्य में हुआ है? तो पद्माकर के काव्य में हुआ है। रीतकाल के अंत में श्रेष्ठ कवि पद्माकर माने जाते हैं। कबरे रंग रखी अखियान में एवल वीर अवीरन मैलो तथा उधव ऐसो मचो ब्रज में सबे रंग तारंग उमंगन सींचे तथा वीर अवीर अभीरन को दुख भासे बने न बने वे नवासे, ये भी पंक्तियां पद्माकर की हैं। भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दी? तो चित्रकूट नरेश रुद्र शाह सोलंकी ने दी। भूषण उल्ला, दूषण उल्ला तथा भूषण हजारा के रचयिता माने जाते हैं। तो भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दी? तो चित्रकूट नरेश रुद्र शाह सोलंकी ने दी। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा के रचयिता भूषण हैं।
रीत काल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय भूषण को दिया जाता है। शिवा को बखानों के बखानों छत्र सालंगुत भूषण की पंक्तियां हैं और भूषण रचित अलंकार ग्रंथ हैं। शिवराज भूषण ये अलंकार ग्रंथ है जिसमें 1 से 5 अलंकारों का निरूपण है, जिनमें 99 अर्थालंकार हैं और 4 शब्दालंकार हैं। शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार हैं। भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किस ग्रंथ के आधार पर किया है? तो इन्होंने जयदेव के चंद्रालोक तथा मतराम के ललितराम के आधार पर किया है। इंद्रजिम्न जम्ब पर बाड़व अशुंभ पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है तो भूषण की पंक्तियां हैं। दारा की दौरी है रार नहीं खुजबे की भूषण की पंक्तियां हैं। शिवा जो न होता तो सुनत होत सबकी भूषण की पंक्तियां हैं। भूषण के काव्य का एक प्रमुख दोष भाषागत अव्यवस्था यानी कि शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर विकृत करना, व्याकरणगत त्रुटियां हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर रहती है। कंद मूल भोग कने 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। ये भूषण की पंक्तियां हैं। मतराम के ग्रंथ तो मतराम के ग्रंथ हैं रसराज, ललितराम, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, छंदसार, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, सतसई और मूल मंजरी। मतराम का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रसराज ललितराम है। मतराम का अलंकार निरूपक संबंधी ग्रंथ ललितराम अलंकार पंचाशिका है। मतराम का छंद निरूपक संबंधी ग्रंथ छंदसार व्रत कौमुदी है। मतराम ने अपने किस ग्रंथ में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है? तो रसराज में। कुंदन को रंग फीको लागे छलके सब अंगन चारु गुसाई पंक्तियां मतराम की हैं, रसराज से ली गई हैं। क्यों इन आँखिन सुनिहंसग हवे मोहन को तन पान निपीठे हवे वन माल ही ये लगी ये और हवे मुरली अधरा रस पीजे। ये पंक्तियां मतराम की हैं। मतराम किन किन राजाओं के आश्रय में रहे थे? तो मतराम सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश ज्ञान चंद बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे। मतराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में तथा ललितराम भाव सिंह के आश्रय में की। वे कवि जिन्होंने रीत ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांत या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किए, उन्हें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा? तो रीत सिद्ध कवि कहा। जिन कवियों ने रीत ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किया है, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कहा है। प्रमुख रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभु, नेवाज, हटीजी, रामसाय दास, पजनेश, द्विजदेव, सेनापति, ब्रंद और विक्रम। सेनापति को आचार्य शुक्ल ने किस काल के अंतर्गत रखा है? तो भक्ति काल के अंतर्गत रखा है सेनापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी किसके राज्याश्रित कवि हैं? तो जयपुर नरेश महाराज सिंह के आश्रित कवि हैं। बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? तो दोहा छंद में रचित है बिहारी सतसई। बिहारी की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूक सप्तशती हैं। बिहारी में किस विषय से संबंधित दोहे हैं? तो श्रृंगार है, भक्ति और नीति है। रीत काल के किस ग्रंथ की 50 टीकाएं रची गईं? तो बिहारी सतसई की 50 टीकाएं रची गईं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की 5 प्रमुख टीका इस प्रकार है। कवित्वों में कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश की टीका, लल्लू लालचंद्र का, सरदार कवि की टीका, सुरत मिश्र की टीका। बिहारी की पंक्तियां हैं नहे परग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यह काल अली कली सो बांध्यो आगे कौन हवाल तंत्री नांद कवित रस सरस राग रत रंग अन बूढ़े बूढ़े ते जय बूढ़े सबंग अंग अंग नग जगमगात
अंग अंग न जगमगत दीप सिकी सीधे, दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजेरोगे। रस सिंगार भंजन किए कंजन भंजन देन, अंजन रंजन हूँ बिना कंजन गंजन नैन। केसर केसर क्यों सके चंपक कितक अनूप, गात रूप लख जात दूर जात रूप को रूप। अन्यारे दीरघ द्रघों कितीन तरुण समान, वैचित वन और कछु जिहि बस होत सुजान। पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे बोए न से देन कहे नट जाए। नासा मोर नचाई द्रग करी काका की सो, कांटे किसी कस के घिए गड़ी कटीली मोह। छाले परवे के डरन सके न हाथ चुबाए, छिचकत घिए गुलाब के छबा छबावत पाए। इत आवत चल जात उत चली सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उषा सनहात। सीरे जतन ने सिर ऋतु सहे बिरहिन तन ताप, बस के को ग्रीसम दिनन पर्यो परोसिन पाप। आड़े दे आले बसन जाड़े हु की रात, सासै के ले बसे सखी सबे ढिंग जात। द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दुई नई ये रीत। करे चाह सो चूट की के खरे उड़े हैं मैन, लाज न बाय थर परत करत बूंद सी नैन। सगन कुंज छाया सुगद शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वह यमुना के तीर। यद्यपि सुंदर सुगन पुण्य सगनो दीपक ने, तहु प्रकाश करे तितो भरिये तितो सने। कनक कनकते सो गुनी मातकता अधिकाय, वे खाए बोराए नर ये पाए बोराय। तो परबारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। लड़का लेवे के में सुन लंगरू मोडिंग आए, गयो अचानक गांगुरी छाती छेल चुबाए। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन सोम करत है नैन नहीं सोबात। मेरी बब्बादा हरो राधा नागर सोए, जातन की छाई परे श्याम रद्योय। अपने अंग के जान के जो बन रपत प्रवीण, स्तन मन नैन तंग को बड़ो इजाफा कीन। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बांधियो आगे कौन हवाल। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कह के सब तेरो हियो मेरे ही की बात। यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। जब माला छापा तिलक सरे न एक काम, मन कांचे नाचे व्रता साचे राचे राम। लाज गयो बे काज कत थेर रहो घर न जाए, गोरस छात फिरत हूँ गोरस छात नाय। कहा लड़े ते द्रग करे परे लाल बेहाल, कहूँ मुरली कछु पीत पट कहूँ मुकुट बनवाल। जो बाके तन की दशा देखियो चाहत आ, तो बल नेक बिलो किए चले औचक चुपचाप। जस अपजस देख तो नहीं देखत सामल गात, कहा करो लालच मरे चपल नैन चल जात। मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गत जाए, बसत चित अंतर तहु प्रतिबिंब जग होय। कीजे चित सोई तरे जिहि पत तन के साथ, मेरे गुण ओ गुण गणन गनो न गोपीनाथ। गिरे थे ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहाँ हजार, वह सदा पस नरक को प्रेम पयोध पगार। जिन दिन देखें के कुसुम गई सुबीती बार, अब अल रही गुलाब की अपत कटीली डार। शीश मुकुट कट काचनी कर मुरली उर्माल, ई वानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। समय समय समुंद सबे रूप का रूप न कोय, मन की रुचि जेति जिते तित तेति रुचि होय। अरुण सरोरुच
अरुण सरोवर कर चरण द्रग खंजन मुख चंद समय आय सुंदर शरद काहे न करत आनंद चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन मानव सुर सरता विमल जल उचरत जुगमीन अपने अपने मत लगे त्रादि मचावत शोर ज्यों त्यों सब ही सोई वो एक ही नंद किशोर इन दुखिया अखियान को सुख सिरज नाय देखत बने न देखते अन देखे कुलाय सोत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर जात प्यो प्रभात बामा भामा कामनी कहे बोलो प्राणेम प्यारी कहत लजात न पावस चलत विदेश पन्ना ही तित पाइये वाघर के चसपास नित प्रति पुण्य रहे आनने ओप उचास पन्ना ही तित पाइये वाघर के चौपास नित प्रति पुण्य रहे आनने ओप उजास बिहारी बिहार नामक से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किसने किया? तो अंबिका दत्त व्यास ने किया। श्रृंगा सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो परमानंद दास ने किया। उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद मुंशी देवी प्रसाद सिंह ने किया। बिहारी सप्तशती में कुल कितने दोहे हैं? तो 713, कहीं कहीं पर 726 भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ये 713 ही हैं। अगर इसमें 6 सोटा लिखे, 6 सोटा प्लस कर दिए जाएंगे तो 19 हो जाएंगे, 719। जलश्रुति के अनुसार बिहारी ने किससे काव्य शिक्षा ग्रहण की? तो आचार्य केशव से की। देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। बिहारी और देव नामक पुस्तक लाला भगवान दी लिखते हैं। बिहारी की बाघ विभूति और बिहारी नामक पुस्तक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सप्तशती का हुआ है, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारा किसी काल तक गूंजती रहे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आज फ्रेंड्स यहीं तक रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।